फिर एक बार जैसा आपने ज़िक्र किया, एक बार भागलपुर सदर अस्पताल में चले गए थे, तो उस समय उनके हाथ में रिवॉल्वर था। अब देखिए ये कितने गैर ज़िम्मेदाराना काम है ना? गलती से भी मान लीजिए गोली छूट जाती तो किसी मरीज़ को लग जाती, डॉक्टर को लग जाती, नर्स को लग जाती। बाद में जब विवाद पकड़ा तूल, तो भागलपुर प्रशासन ने उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया था, लेकिन हो सकता है मामला ठंडा होने के बाद फिर लाइसेंस को दे दिया गया हो, जो प्रशासन का यहाँ हिसाब किताब है। लालू यादव से पूछताछ की है तो उसमें आया इनका गोपाल मंडल का बयान, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ कि तेजस्वी बिल्कुल निर्दोष हैं। गोपाल मंडल का कहना था कि यदि घोटाला हुआ भी था तो घोटाला के समय तो तेजस्वी बच्चा थे, और उनके नाम पर यदि ज़मीन भी खरीदी गई तो उनको मालूम नहीं था, वो तो एक अबोध बच्चा थे। तो आप जदयू के विधायक हैं और आपको अच्छी तरह मालूम है कि राजद से जदयू का गठबंधन टूट चुका है और पलटू राम फिर राम भक्तों के साथ हैं। फिर भी आप ऐसा बयान दे रहे हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपका मतलब कुछ खिचड़ी पक रही है आपकी राजद के साथ। और मैं तो मानता हूँ कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, ये सब भाजपा का पालतू कुत्ते बनकर काम कर रही है ना? ईडी भी उसी में से एक है, जो प्रवर्तन निदेशालय है ना? यदि भ्रष्टाचार पर आपको इतनी चोट करनी है तो बस विपक्षी नेताओं का आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है। भाजपा में क्या सारे सत्य हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं? गौतम अडानी को तो टच करने की औकात नहीं है ईडी में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, इतना विवाद हुआ, लेकिन ईडी के डायरेक्टर में हिम्मत नहीं, तो ईडी का डायरेक्टर गौतम अडानी का नाम सुनकर ही बेहोश हो जाते हैं। और मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि ईडी के जो डायरेक्टर था, संजय मिश्रा नाम था, उसको बार बार रिटायरमेंट के बाद बार बार एक्सटेंशन मिल रहा था, सेवा विस्तार मोदी जी दे रहे थे, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहा। और एक तरह से समझिए कि संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटा दिया गया ईडी के डायरेक्टर पद से। इस झटके के बाद ईडी के लोग नहीं सुधरे हैं, और आज भी जो ईडी के डायरेक्टर हैं वो मतलब अब तो ईडी को लोग मजाक में कहने लगे हैं कि इलेक्शन दोस्त है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि जदयू के विधायक जो हैं गोपाल मंडल जी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी तो पिस्तौल लेकर अस्पताल में चले जाना और कभी पत्रकारों से बदसलूकी करना। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे मैं बातें करने के लिए बैठा हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। तो सर पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर अभी हाल ही फिलहाल में गोपाल मंडल जी जो कि जदयू के विधायक हैं, उनका मीडिया में एक बयान आता है कि तेजस्वी यादव जी निर्दोष हैं। ईडी का जो उन पे शिकंजा कसा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोपाल मंडल आप जानते हैं जदयू के विधायक हैं। दर्शकों को पता होगा कि अक्सर ये मतलब सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, और कुछ गलत कारणों से ही, विवादों की वजह से ही चर्चा में रहते हैं। एक बार उनका वीडियो वायरल हुआ था कुछ महीने पहले। एक तेजस ट्रेन थी, ट्रेन के अंदर बिल्कुल चड्ढी बनियान में घूम रहे थे, और मतलब बड़ा उनका कुछ आप कह सकते हैं कि आपत्तिजनक हरकत था, जिस तरह से बोल रहे थे। ऐसे भी ट्रेन में जहाँ इतनी मतलब महिलाएं भी जाती, इस तरह से आप चड्ढी बनियान में घूम रहे हो, वो भी माननीय विधायक होके, तो ये तो बहुत गलत बात है। खैर, चूँकि सत्ताधारी पार्टी के हैं तो बिहार की जांबाज पुलिस भी उन पर एफआईआर नहीं कर सकी, कुछ नहीं हुआ उनको। फिर एक बार जैसा आपने ज़िक्र किया, एक बार भागलपुर सदर अस्पताल में चले गए थे, तो उस समय उनके हाथ में रिवॉल्वर था। अब देखिए ये कितने गैर ज़िम्मेदाराना काम है ना? गलती से भी मान लीजिए गोली छूट जाती तो किसी मरीज़ को लग जाती, डॉक्टर को लग जाती, नर्स को लग जाती। बाद में जब विवाद पकड़ा तूल, तो भागलपुर प्रशासन ने उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया था, लेकिन हो सकता है मामला ठंडा होने के बाद फिर लाइसेंस को दे दिया गया हो, जो प्रशासन का यहाँ हिसाब किताब है। तो इसी तरह होता रहता है। एक बात मैं कहा कि पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की, वो भी सही मतलब ये बात है। तो इस तरह से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। और अभी जो आप लेटेस्ट कह रहे हैं कि उनका वही बयान आया कि जो ईडी ने पूछताछ की तेजस्वी यादव को बुलाकर, जो एक घोटाला है नौकरी के बदले ज़मीन वाला घोटाला, जिसमें जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब का घोटाला है, लालू यादव से पूछताछ की है। तो उसमें आया इनका गोपाल मंडल का बयान, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ कि तेजस्वी बिल्कुल निर्दोष हैं। गोपाल मंडल का कहना था कि यदि घोटाला हुआ भी था तो घोटाला के समय तो तेजस्वी बच्चा थे, और उनके नाम पर यदि ज़मीन भी खरीदी गई तो उनको मालूम नहीं था, वो तो एक अबोध बच्चा थे। तो आप जदयू के विधायक हैं और आपको अच्छी तरह मालूम है कि राजद से जदयू का गठबंधन टूट चुका है और पलटू राम फिर राम भक्तों के साथ हैं। फिर भी आप ऐसा बयान दे रहे हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपका मतलब कुछ खिचड़ी पक रही है आपकी राजद के साथ। और मतलब सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि गोपाल मंडल जो भी गोपालपुर के विधायक हैं, उनकी नज़र जो है वो भागलपुर लोकसभा सीट पर है, और उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जदयू से उनको टिकट नहीं मिले, तो वो हो सकता है राजद से उनकी बातचीत चल रही हो। जब राजद से बातचीत पक्की हो जाएगी तो वो फिर कूद कर इस पाले में आ जाएंगे। जी।
तो सर कहीं ना कहीं आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि गोपाल मंडल जी जो है वो जदयू से नाराज होकर आरजेडी की तरफ रुख लेना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी बातों से नहीं लग रहा है, गोपाल मंडल की बातों से ही लग रहा है ना। मैंने कोई बात तोड़ मरोड़ के थोड़े कही है, मैं तो उन्हीं को कोट कर रहा हूँ कि वो जदयू के विधायक होते हुए यदि वो तेजस्वी यादव की शान में कसीदा पढ़ रहे हैं तो इसी का मतलब है कि वो जदयू के आला कमान से नाराज़ हैं और इसके लिए भी तैयार हैं कि आला कमान को जो करना है मुझ पर करें। उनको इसकी भी मतलब परवाह नहीं है कि मुझे फटकार लगा देगा जदयू आला कमान, या मुझसे स्पष्टीकरण पूछ दिया जाएगा, या मुझे निलंबित कर दिया जाएगा, इसकी परवाह नहीं। वो बिल्कुल मतलब निडर होकर कर रहे हैं, कैमरे पर कर रहे हैं, माइक पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कहा है, जो बातें कही कैमरे और माइक पर कही है। तो लगता है कि मतलब वो मन बना चुके हैं कि भाई जदयू से जो होगा होगा, अब मैं चला जाऊंगा राजद में जी। और सर अक्सर सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर भी आ रहा है कि विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो डायरेक्ट ऐसा बात कर रही हैं कि ईडी जो है वो सिर्फ बीजेपी के इशारों पे ही चलती है। इसके बारे में क्या कहें? ये तो 200% सही बात है। मैं तो मानता हूँ कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, ये सब भाजपा का पालतू कुत्ते बनकर काम कर रही है ना। ईडी भी उसी में से एक है, जो प्रवर्तन निदेशालय है ना। यदि भ्रष्टाचार पर आपको इतनी चोट करनी है तो बस विपक्षी नेताओं का आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है। भाजपा में क्या सारे सत्य हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं। गौतम अडानी को तो टच करने की औकात नहीं है ईडी में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, इतना विवाद हुआ, लेकिन ईडी के डायरेक्टर में हिम्मत नहीं। तो ईडी का डायरेक्टर गौतम अडानी का नाम सुनकर ही बेहोश हो जाते हैं। और मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि ईडी के जो डायरेक्टर था, संजय मिश्रा नाम था, उसको बार बार रिटायरमेंट के बाद बार बार एक्सटेंशन मिल रहा था, सेवा विस्तार मोदी जी दे रहे थे, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहा। और एक तरह से समझिए कि संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटा दिया गया ईडी के डायरेक्टर पद से। इस झटके के बाद ईडी के लोग नहीं सुधरे हैं, और आज भी जो ईडी के डायरेक्टर हैं वो मतलब अब तो ईडी को लोग मजाक में कहने लगे हैं कि इलेक्शन दोस्त है, मतलब नरेंद्र मोदी का चुनावी दोस्त है। चुनावों के पहले, राजस्थान चुनाव के पहले अशोक गहलोत के करीबियों पर रेड करने लगा, छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले भूपेश बघेल के पर रेड करने लगा, झारखंड की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, बिहार में तेजस्वी यादव से पूछताछ होती है। तो ये सीबीआई, एनआईए, ईडी, ये सब तो अब क्या मैं कहूँ, भाजपा के पालतू कुत्ते हैं। इनको सोचना चाहिए कि जो भी अधिकारी होता है उनको देश के प्रति वो लोग संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, है ना। ये तो ऐसा लगता है कि इन्होंने मोदी के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली हो जी। सर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा। सर बिहार में जैसे कि अभी नीतीश कुमार जी जैसे इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले जाते हैं, जस्ट उसके दूसरे दिन ही मतलब तेजस्वी यादव जी और लालू यादव पे मतलब ईडी का शिकंजा थोड़ा जोर से कसता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही ना मैंने कहा कि ईडी के सारे काम जो होते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। इनको तड़ी पार होम मिनिस्टर का फ़ोन आता है या पीएमओ से फ़ोन आता है, इशारा मिलता है, ये लोग मतलब कठपुतलियों की तरह नाचने लगते हैं। इनकी आप हर जगह टाइमिंग देखिए, एक टाइमिंग भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। और देखिए इस देश में विजय माल्या, दर्शकों को पता होगा, 5,000 करोड़ रुपया लूट के इस देश का भाग गया। ईडी वाले मुंह देखते रहे, ईडी के सारे जांबाज डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सब मुंह देखते रह गए। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया इस गरीब मुल्क का, ईडी वाले, ईडी के डायरेक्टर मुंह देखते रह गए। मेहुल चोकसी, जिसको मोदी जी मेहुल भाई कहते थे, मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया इस देश का, ईडी के डायरेक्टर मुंह देखते रह गए। अब हेमंत सोरेन के घर 36 लाख बरामद करके लोग नाच रहे हैं। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से ईडी ने 36 लाख रुपए बरामद किए, उसी में नाच रहे हैं कि 36 लाख कहाँ से आया। नीरव मोदी से पूछने की औकात नहीं है कि 12,000 करोड़ तुमने कहाँ से लूट ली है। ईडी की आप औकात देख लीजिए ना, क्या औकात है आपकी। आप तो नरेंद्र मोदी के इशारे पर भरतनाट्यम करते हैं, आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है, क्रेडिबिलिटी तो ईडी की जीरो हो गई है ना जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। तो उनका कहना था कि जो अभी फ़िलहाल ईडी के द्वारा जो शिकंजा कसा जा रहा था लालू यादव और तेजस्वी यादव पे, जो कि बीजेपी का मतलब ईडी जो है एक तरह से उनके इशारों पे चल रहा है, लेकिन ईडी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी गांगुल के साथ, पटना।